अब समझते हैं हम कि चेंजेस इन बजट लाइन क्या होता है। बजट रेखा में परिवर्तन या बजट रेखा में बदलाव। ठीक है, तो चेंजेस इन बजट लाइन दो तरीके से हो सकता है, जब या तो कंज्यूमर की इनकम में चेंज हो रहा हो या फिर प्राइजेस ऑफ जो गुड्स हैं उनके प्राइस में चेंज हो रहा हो। सॉरी। ठीक है, तो जब कंज्यूमर की इनकम में चेंज होता है और उसकी वजह से बजट लाइन में चेंज होता है तो उसको हम कहते हैं शिफ्ट इन बजट लाइन या बजट रेखा में खिसकाव। और जब जो इनकम है कंज्यूमर की वो कांस्टेंट रहती है और गुड्स के किसी भी एक्स गुड के या वाई गुड के प्राइस में चेंज होता है तो उससे उसकी वजह से बजट रेखा में जो चेंज आता है उसको हम कहते हैं रोटेशन इन बजट लाइन या बजट रेखा का घुमाव। तो पहले हम चेंज इन इनकम पढ़ लेते हैं कि अगर कंज्यूमर की इनकम बदलती है, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होता है तो बजट रेखा में किस तरीके से खिसकाव होता है। तो जब हम ये मान के चल रहे हैं कि चेंज हो रहा है कंज्यूमर की इनकम में, तब साथ में हम ये भी मान के चलते हैं, ये एज्यूम कर लेते हैं कि जो प्राइजेज हैं वो कांस्टेंट हैं, वो स्थिर हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम इस ग्राफ में देखें तो ये जो ब्लैक लाइन है ये हमारी ओरिजिनल बजट लाइन है। ठीक है, तो जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है, ठीक है, तो हमने उसको ब्लू से शो किया है कि वो ज़्यादा परचेज कर पाएगा एक्स कमोडिटी को भी और वाई कमोडिटी को भी। इसीलिए जो बजट रेखा है उसके अंदर पैरेलल शिफ्ट आएगा। ठीक है, पैरेलल शिफ्ट आएगा टुवर्ड्स राइट। ठीक है, बजट रेखा जो है वो खिसक जाएगी दाईं तरफ। ठीक है, पैरेलल समांतर। ठीक है, और अगर जो इनकम है कंज्यूमर की वो डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है, तो अब वो एक्स गुड और वाई गुड दोनों की ही क्वांटिटीज को कम परचेज कर पाएगा। इसीलिए समांतर खिसकाव होगा, पैरेलल शिफ्ट होगा टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, बाईं तरफ समांतर खिसकाव होगा जिसको हमने रेड लाइन से शो किया है। तो रेड लाइन से हमने शो किया है डिक्रीज को और ब्लू लाइन से शो किया है इंक्रीज को। तो जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी तब बजट लाइन राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, जब कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज होगी तो बजट लाइन लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। राइटवर्ड शिफ्ट होने का मतलब है नाउ कंज्यूमर इज एबल टू अफोर्ड मोर ऑफ बोथ द गुड्स। ठीक है, और लेफ्टवर्ड शिफ्ट का मतलब है कि कंज्यूमर जो है अब दोनों ही गुड्स को कम अफोर्ड कर पा रहा है। ठीक है, ये समझ में आ गया कि अगर कंज्यूमर की इनकम में चेंज होता है, ठीक है, अगर इंक्रीज होगा तो पैरेलल शिफ्ट होगा लेफ्टवर्ड, डिक्रीज होगा तो पैरेलल शिफ्ट होगा राइटवर्ड। अब हम समझेंगे कि अगर प्राइस में चेंज होता है और इनकम कंज्यूमर की कांस्टेंट रहती है तब क्या चेंज आते हैं बजट लाइन के अंदर। ठीक है, तो तब क्या होगा, रोटेशन होगा बजट लाइन का। ठीक है, खिसकाव नहीं होगा। अभी तो क्या हुआ है, पैरेलल शिफ्ट हुआ है, तब रोटेशन होगा बजट लाइन का। तो अगर ये हमारी ओरिजिनल बजट लाइन है, ठीक है, ये अगर हमारी ओरिजिनल बजट लाइन है और हम ये मानते हैं कि पहले हम सिर्फ एक्स गुड के प्राइस की बात करते हैं कि अगर एक्स गुड का प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, यानी कि पीएक्स जो है वो हमारा इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज का मतलब क्या हो गया कि अब जो कंज्यूमर है वो उस पर्टिकुलर गुड की क्वांटिटी को कम परचेज कर पाएगा क्योंकि प्राइस बढ़ गए हैं, तो उसके लिए वो गुड जो है वो कॉस्टली हो जाएगा। तो इसीलिए बजट लाइन में घुमाव होगा अंदर की तरफ, ऊपर से सेम रहेगा, पैरेलल शिफ्ट नहीं होगा, बल्कि कैसा शिफ्ट होगा, पाइवोटेड शिफ्ट होगा, या इसको हम रोटेशन कह सकते हैं, घुमाव होगा। लेकिन अगर प्राइजेस जो हैं वो एक्स गुड के डिक्रीज हो जाते हैं तब अब वो मोर क्वांटिटीज खरीद सकता है क्योंकि प्राइस एक्स का कम हो गया, वाई में कोई चेंज नहीं है, तो वो एक्स की ज़्यादा क्वांटिटी को परचेज कर सकता है। तो इसीलिए घुमाव होगा बाहर की तरफ। ठीक है, इसी तरह से अगर वाई गुड में प्राइजेस में चेंज होगा, ठीक है, ये तो हमने एक्स गुड की बात करी, अगर वाई गुड का प्राइस चेंज होता है तब क्या फर्क पड़ेगा इसके ऊपर, बजट लाइन के ऊपर। ये हमारी ओरिजिनल बजट लाइन है।
और अगर प्राइस जो है वो y के इंक्रीज़ हो जाते हैं, ठीक है, तो सेम वही चीज़ हो जाएगी कि वो y की क्वांटिटी को कम परचेज कर पाएगा, y की क्वांटिटी को डिक्रीज़ करेगा क्योंकि अब y उसके लिए कॉस्टली है, महंगा है, ठीक है, तो अंदर की तरफ शिफ्ट होगा, ये इस तरह से घुमाव होगा, ठीक है, बजट लाइन के अंदर। और अगर y के प्राइस में डिक्रीज़ हो जाता है तो इसका मतलब अब वो y की ज़्यादा क्वांटिटी को परचेज कर सकता है क्योंकि y अब चीपर है उसके लिए, y के प्राइसेस डिक्रीज़ हो गए हैं, तो बाहर की तरफ शिफ्ट होगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये था बजट लाइन में चेंजेस इन बजट लाइन में परिवर्तन या बदलाव दो तरीके से होता है, या तो इनकम में चेंज हो या प्राइजेस में चेंज हो। जब इनकम में चेंज हम मान रहे हैं तब हम प्राइजेस को कांस्टेंट मान रहे हैं, और जब प्राइजेस में चेंज मान रहे हैं तो हम इनकम को कांस्टेंट मान रहे हैं, ठीक है। तो जब इनकम में चेंज होता है तब शिफ्ट होता है, पैरेलल शिफ्ट होता है, राइटवर्ड अगर इंक्रीज होती है इनकम, लेफ्टवर्ड अगर डिक्रीज होती है इनकम, ठीक है। और प्राइजेस में अगर होता है तो एक गुड के प्राइस में अगर चेंज आता है, ठीक है, और दूसरे गुड का प्राइस सेम रहता है तो रोटेशन होता है बजट लाइन में। अगर प्राइस डिक्रीज होता है किसी पर्टिकुलर गुड का, ठीक है, तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, और अगर इंक्रीज होगा, सॉरी राइटवर्ड शिफ्ट नहीं होगा, राइटवर्ड रोटेट होगा, और अगर इंक्रीज होगा प्राइस तो लेफ्टवर्ड रोटेट होगा।